पंजाब में दिवाली के बाद अब पराली जलाने के मामले 2 से 3 गुना बढ़ गए हैं और आगे इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मंगलवार तक जारी रिपोर्ट के अनुसार अभी फिलहाल सिर्फ 33% एरिया में धान की फसल की कटाई हुई, इसलिए फसल के 67% प्रमुख एरिया की कटाई बाकी है। फसल में नमी की समस्या भी अब पहले से कम हो गई है, जिस कारण अगले 2 सप्ताह के दौरान किसानों का कटाई पर जोर रहेगा। बाढ़ और बारिश के कारण पहले ही धान की कटाई में देरी हुई है, इसका असर पराली जलाने के मामलों पर भी देखने को मिलेगा। पंजाब यूनिवर्सिटी और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ के संयुक्त टीम की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में दिवाली से पहले 17 अक्टूबर को पराली जलाने के 37 मामले सामने आए थे, लेकिन 21 अक्टूबर को ये केस बढ़कर 109 तक पहुंच गए। इस तरह मामलों में पहले से ही बढ़ोतरी हुई है। हरियाणा में पराली के 6 मामले पकड़ में आए थे, जो 21 अक्टूबर को बढ़कर 18 हो गए। पीयूपीजीआई की टीम सैटेलाइट से पराली जलाने के मामले पर नजर रख रही है। अगर कुल मामलों की बात की जाए तो 1 सितंबर से लेकर 21 अक्टूबर तक पंजाब में पराली के 583, हरियाणा में 301 और पंजाब पाकिस्तान में 3935 केस अब तक रिपोर्ट किए गए हैं। प्रदेश के 4 जिलों में ही धान की अब तक सबसे अधिक कटाई हुई है। अमृतसर में 1.80 लाख एरिया में धान की रुपाई हुई थी और अब तक 70% एरिया में फसल की कटाई हो चुकी है। इसी तरह गुरदासपुर में 1.55 लाख हेक्टेयर एरिया में फसल की रुपाई हुई थी, जबकि 62.74% एरिया में फसल की कटाई की जा चुकी है। इसी तरह रोपड़ में 72% और तरन तारण में 67.95% कटाई का काम पूरा हो चुका है। लुधियाना में सबसे अधिक 2.57 लाख हेक्टेयर एरिया में धान की फसल लगाई गई थी, लेकिन अभी तक जिले में सिर्फ 26% एरिया में ही फसल कटाई हो पाई है। इसके अलावा बठिंडा में 2.14 लाख हेक्टेयर में धान की खेती हुई, जबकि सिर्फ 13% एरिया में कटाई हो पाई है। श्री मुक्तसर साहिब 31%, संगरूर 17%, मोगा में 8%, फिरोजपुर 37% और जालंधर में 23% फसल की कटाई हो सकी है। आने वाले दिनों में इन जिलों में कटाई रफ्तार पकड़ेगी, जिससे पराली जलाने के मामले भी बढ़ सकते हैं। सरकार ने इस बार 175 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य तय किया है। बाढ़ के कारण प्रदेश में फसल का काफी नुकसान हुआ। अब तक 5 लाख एकड़ एरिया में फसल खराब हो चुकी है, जिस कारण इस लक्ष्य को भी कम किया गया है। पहले सरकार ने 180 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया था। धान की खरीद के लिए इस बार 1822 नियमित केंद्र स्थापित किए गए हैं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।